अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टेस्टिमनी के साथ। आज की टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट समीर चिप्पा की, जिन्होंने शादी के 9 साल बाद एक हेल्दी बेबी बॉय को डिलीवर किया है। पिछले 9 साल से ये इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने बेबी प्लान करना शुरू कर दिया, लेकिन साल बे साल गुजरते गए, काफ़ी डॉक्टर्स को भी इन्होंने दिखाया। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी हस्बैंड और वाइफ की। दोनों भी हस्बैंड वाइफ की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी ये 9 साल में एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाने के बाद काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट भी इन्होंने लिया, जैसे IUI, लेकिन वो भी इनका फेल हो गया और ये कंसीव नहीं कर पाई। डॉक्टर्स ने इनको कहा कि आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होते हुए भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते, तो आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अब अल्लाह ही आपको दे सकते। मेरी ये पेशेंट काफ़ी निराश हो गई थी। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब कोई इनफर्टिलिटी फेस करता है तो उसको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आती है, सब टॉर्चर भी करते हैं, घर परिवार वाले, आस पड़ोस वाले। साथ ही में जिन पेशेंट की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए और भी ज़्यादा डिप्रेशन वाला मोमेंट आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिपोर्ट में, तो आपको एक संतुष्टि होती है कि मे बी ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद मैं कंसीव कर लूँगी। बट जिसकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और डॉक्टर उनको इलाज देने के लिए ही तैयार नहीं है, तो ऐसे पेशेंट काफ़ी हताश और निराश हो जाते हैं। ये पेशेंट ने हमारा हीना हेल्थ YouTube चैनल देखा, काफ़ी मोटिवेशनल टेस्टिमनी सुनी। सक्सेस स्टोरी देखने के बाद में इनका मोटिवेशन बढ़ा और इन्होंने हमें पर्सनली अप्रोच किया। पर्सनली टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू जब इन्होंने मुझसे कॉल पे बात की और व्हाट्सएप के द्वारा रिपोर्ट शेयर की, तो मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स चेक की। वैसे इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन इनको एक स्ट्रेस लेवल ज़्यादा था, एक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और हस्बैंड की थोड़ी सी मोटिलिटी कम थी। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत माइनर सी इनके अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और हमने जब इनको ट्रीटमेंट दिया 2 महीने के लिए, वो 2 महीने के ट्रीटमेंट में ही इन्होंने कंसीव भी किया। पूरे 9 महीने तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए और 9 मंथ बाद एक हेल्दी बेबी बॉय को इन्होंने जन्म दिया है। पेशेंट प्राइवेसी की वजह से मैं फेस हाइड कर रही हूँ। आइए मैं सबसे पहले आपको समीर चिप्पा की ये टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में मैं आपको ट्रीटमेंट भी शेयर करूँगी केस स्टडी के साथ। हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। मुझे आपके टिप्स है, 9 साल बाद बेबी बॉय हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कंसल्ट किया था और आपने मुझे टिप्स बताए थे, मैंने वो टिप्स फॉलो किए और मुझे 2 मंथ में ही प्रेगनेंसी रह गई और मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेबी बॉय हुआ है। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मेरी हेल्प की, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैंने लेग अप दी वॉल पोजीशन अपनाई थी और अश्वगंधा विथ मिल्क और हस्बैंड को च्यवनप्राश दिया था। आप मेरी स्टोरी ज़रूर अपलोड करिएगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी पेशेंट ने कितनी ब्यूटीफुली अपनी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर की है। 9 साल ये बहुत बड़ा नंबर होता है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 9 साल तक इनफर्टिलिटी फेस करना, 9 साल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं होता है, तो ये दोनों कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाला मोमेंट होता है। कपल्स के साथ में फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसकी नई नई शादी हुई होती है, जो पीछे से शादी करके आते हैं, उनको कंसीव हो जाता है, तो उनको देख के और दुख होता है कि हमें कब प्रेगनेंसी होगी। हम तो इतना ट्रीटमेंट ले रहे फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं और डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं। लेकिन ये चक्कर काटने के बाद भी, एडवांस ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, आज बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो इनफर्टिलिटी स्टिल फेस कर रहे हैं लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी। तो मैं आपको हमेशा एक ही सलाह देती हूँ अपने वीडियो के अंदर कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, क्योंकि पुराने ज़माने में इतने इनफर्टिलिटी के केसेस नहीं आते थे। आजकल इनफर्टिलिटी का रेशियो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि बहुत से लोग अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब है, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, काम का भार बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। फीमेल्स में एग नहीं बनते, एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। हस्बैंड में मेल इनफर्टिलिटी आ जाती है, ओबेस हो जाते हैं आप, ओवरवेट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी ऑफिस की ड्यूटीज़ होती है उसमें
6 से 7 घंटे हमें बैठ के ही जॉब करना होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए हमारा वेट भी गेन होता है, जिसकी वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड जैसी प्रॉब्लम आती है। तो इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके ऊपर बहुत सारे रीज़न है कि आपको अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके पीछे तरह तरह के रीज़न हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि आप इनफर्टिलिटी क्यों फेस कर रहे हैं, क्या रीज़न है, उसके ऊपर काम करिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हर एक प्रॉब्लम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसके आप कैसे सोल्यूशन पा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे ढेर सारी टेस्टिमनीज़ अपलोड किए, वो टेस्टिमनीज़ देखिए, उनके केस को अपने केस से रिलेट करिए, उनको जो दी गई टिप्स है वो आप उनको फॉलो करिए, तो आप अपने घर बैठे ही नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। मेरी पेशेंट को मैंने ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं दी थी, मैंने इनको स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए कुछ योगासन दिए थे, जैसे चक्की चलासन, बटरफ्लाई पोज, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, 20 मिनट का वॉक दिया था। मैंने इनको ब्लैक रेजिन वाटर भी दिया था। लेग अप दी वॉल पोजीशन ओवुलेशन के दिनों में दी थी, एंड अश्वगंधा विथ मिल्क रात को डिनर के बाद लेना था। और इनके हस्बैंड को मैंने केसरी कल्प च्यवनप्राश दिया था, एंड एक डाइट प्लान मैंने दिया था, क्योंकि डाइट की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं थी इनकी, इसके लिए डाइट को मेंटेन करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ को एक डाइट प्लान दिया, जिससे इन्होंने 2 महीने के अंदर कंसीव किया विथ होम रेमेडीज़, एंड उसका रिजल्ट अब आपके सामने है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप यहाँ के टिप्स फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सके। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई करते हुए भी, टिप्स फॉलो करते हुए भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं ईमेल ID के साथ, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के थ्रू। ये एक पेड कंसल्टेशन है, ध्यान रखिए, ये एक व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। सिर्फ आप व्हाट्सअप या ईमेल ID के थ्रू ही पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू लाखों लोग जुड़ते हैं और लाखों लोग कंसीव करते हैं, जिनकी टेस्टिमनीज मैं अपने ही चैनल पे आप लोगों के साथ अपलोड करती हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।